हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत बड़ा स्कैम होने जा रहा है। ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिससे स्कैम होने की संभावनाएं हैं। किस विषय किस क्षेत्र पर स्कैम हो सकता है, आपको कहां पर सावधानी रखनी है, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल 2026 को बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का ये आखिरी परिवर्तन है, यानी कि भचक्र का आखिरी परिवर्तन। आखिरी राशि मीन राशि पर बुध अब गोचर करना शुरू करेंगे 10 अप्रैल से। बुध का मीन राशि पर गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। आखिरी परिवर्तन मैंने क्यों कहा, क्योंकि 12 राशियों का एक क्रम होता है और 12 राशियों के समूह को मिला के भचक्र कहा जाता है। और मीन राशि अंतिम राशि होती है इस गिनती की। उसके बाद फिर 1 से मेष राशि शुरू हो जाती है। तो बुध का ये आखिरी परिवर्तन और एक ऐसा परिवर्तन जो कि बहुत कुछ अब आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बुध ग्रहों के युवराज भी हैं और ये वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट और जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी का आधिपत्य रखते हैं। तो ऐसे बुध अब आप समझ सकते हैं कि जब नीच राशि अपनी कौन सी मीन राशि की नीच की राशि है इसमें जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव जीवन में आ सकता है। तो ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बुध देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ग्रह इसलिए हो जाते हैं कि बुध आपके स्वयं भाग्येश भी हैं और व्ययेश भी हैं। और वर्तमान में इनका जो गोचर काल अभी होने जा रहा है मीन में, ये आपके षष्ठम भाव यानी छठे भाव पर होगा। क्या प्रभाव होगा समझते हैं। देखिए, इस समय आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह कोशिश करना है कि वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। हम आगे बढ़ते हैं, पर एक बात मैं पहले बता दूं कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, सावधान रहना है। हम जो बातें करेंगे उन्हें जानना है, समझना। देखिए, राशि फल देखने का मतलब या किसी ग्रह के परिवर्तन का प्रभाव देखने का मतलब यही है कि आपको जानकारी पहले से ही हो जा रही है कि आगे क्या समस्या हो सकती है, तो उसके लिए हम सावधान हो जाए। ठीक है, तो इस समय थोड़ी सी देखिए ग्रह स्थिति ऐसी है कि आपको जहां देख रहे हैं तो ज्यादातर यही सुनने को मिल रहा होगा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि ग्रह स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल नहीं चल रही, पर हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म है। बहुत लोग ऐसा भी डरा रहे हैं कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला, क्योंकि समय है, जब अच्छा समय आता है तो वो भी जाता है और बुरा समय आता है वो भी जाता है। स्वाभाविक सी बात है, समय है, समय चक्र घूमता रहता है, रुकने वाला तो है नहीं। तो आपको बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े किसी के साथ नहीं करने, वाद विवाद में नहीं पड़ना है। देखिए, इस समय आपके जो शत्रु हैं, चाहे गुप्त शत्रु हो चाहे प्रत्यक्ष हो, ठीक है, वो एक्टिव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नजर रखनी है यहाँ वहां कि आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं ना, तो उनके ऊपर थोड़ा नजर रखिए कि कहीं आपके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आपको किसी तरह आपके विपरीत चीजें तो नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके अलावा बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप अपने स्वास्थ्य में। देखिए, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हम स्वस्थ हैं तभी तो सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो करोड़ों की माया पड़ी हो, ठीक है, हमारे पास कितनी भी चीजें दुनिया भर के सुख साधन की पड़ी हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो, समझिए कि
काजू कतरी हो या और भी ऐसी जो भी अच्छी मिठाई होती है, तो सामने बढ़िया एक नंबर की मिठाई रखती हो और सामने वाले को शुगर हाई लेवल की हो, अब बताओ, अब सोचिए कि क्या मतलब उस मिठाई का। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हमारे पास सब कुछ हो, परंतु उससे पहले हम स्वस्थ हों। तो हमें स्वस्थ रहने का इसमें बहुत प्रयास करना चाहिए, यानी कि ध्यान रखना चाहिए कोई खान पान में हो, कोई लापरवाही मत करिए और योग प्राणायाम करते रहिए, दिनचर्या अच्छी बना के रखिए और बस जो भी आप कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए तो करिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हों। ऐसा लगे कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ऐसा वाला हिसाब किताब इस समय मत रखिए। इस समय कहते हैं ना कि रिस्क भी लो तो कौन सा कैलकुलेटेड, यानी कि पता है कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या इसका सलूशन हो सकता है, सभी कुछ उस हिसाब से तो ठीक है, परंतु पता नहीं और करना है वो वाले भी ऐसे कामों से थोड़ा सा बचिए। इसके अलावा यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो जरा सावधान हो जाइए, इस समय मामला उलझ सकता है और झूठी गवाही देना हो या गलत तरीके हो, इनसे बचिए। क्योंकि जीवन में एक चीज आप पक्की बात समझ लीजिए कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उनके फल अच्छे ही मिलेंगे और बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल ही मिलना बिल्कुल निश्चित ही है, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलते हैं हमें। इसी तरह यदि आपका कोई मामला है कोर्ट कचहरी में तो स्वाभाविक रूप से यदि आपने आप सही है तो फिर कोई भी आपको झुका नहीं सकता है। हाँ, थोड़ा परेशान, देखिए सत्य परेशान जरूर होता है परंतु हार नहीं सकता, ये पक्की बात है। कई बार कुछ लोगों के साथ लगता है कि हमारे साथ हमने अच्छा किया फिर भी गलत हो रहा है, ठीक बात है, क्योंकि सत्य जैसे मैंने कहा परेशान हो सकता है, तो परेशानी होती ही है। जो सही रास्ते में चलता है उसे दिक्कतें खूब होती क्योंकि सही रास्ते में चलना आसान नहीं है। कहते हैं ना कि सत्य कड़वा होता है। और अब सोचिए कि एक ये सब्जी होती है, क्या बोलते हैं उसे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो सब्जी जो है, तो उस सब्जी को जब आप खाने जाओ, हाँ करेला, तो करेला आप खाने जाओ बड़ी स्वाभाविक उसका मतलब सवाल गुड़ ही है थोड़ा सा, तो थोड़ा कड़वा तो होगा ही। जो लोग बनाने वाले थोड़ा बढ़िया अच्छे तरीके से बनाते हैं तो कम हो जाता है कड़वा, पर गुड़ जो है वो कुछ न कुछ तो रहेगा ही किसी न किसी तरह। तो इसीलिए सत्य कड़वा होता तो थोड़ा तकलीफ तो होती ही है, पर जीत अवश्य होती है सत्य की। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना है, बस जरूरत है सही रास्ते में चलते हुए आगे बढ़ने। एक चीज और भी बता दूं, यहाँ पर इस विषय पर भी बहुत ध्यान रखिए, और ये विषय बहुत गंभीर है कि यदि कर्ज की बात है, कर्ज चाहे देना हो चाहे लेना हो, कोई कर्ज यदि मांगे और आप दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि सामने वाला कब देगा कि नहीं देगा वो तो भरोसा नहीं ही है, बल्कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। वो वाली बात कि किसी को दिए हो आप तो मांगने जाओ तो वो खुद ही आप दिखाए, तो वो वाली चीज ना हो। इस समय ऐसा नहीं, देखिए हेल्प करना चाहिए एक दूसरे की, अच्छी बात है, परंतु उतना ही जितना कि खुद ना फंस जाए। तो थोड़ा सा पैसे के लेन में, और यदि आपका लोन कर्ज बैंक द्वारा है, बेहद सावधान रहिए,
इस समय थोड़ी भी गड़बड़ी करेंगे तो लंबे फंसेंगे। लेकिन मेरी बातों थोड़ा सा समझिएगा, ये कड़वी हो सकती हैं, और जरूरी है कि आपका अच्छा हो, आप सावधान रहें, आप फंसे नहीं, परेशान ना हो। इसलिए थोड़ा कड़वा बोलना भी एक बार ठीक नहीं मानता। तो इसलिए बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी बात है तो सावधानी के साथ। इस समय बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक होने वाला है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इन सभी विषयों पर सतर्कता, सावधानी। मैं फिर से कह दूं, डरना बिल्कुल नहीं, सावधान रहना। क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे बुध महाराज के इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, ये हमारे ऊपर कम रहे, बुरे प्रभाव कम रहे और अच्छे फल मिले। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। और भगवान गणपति के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम गंगणपते नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो ये उपाय करें। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो जरूर पर्सनल कुंडली विश्लेषण करें और उसके या करवाएं, उसके बाद ही निर्णय लें। देखिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रियदर्शकों, अब जैसे हमने बात की, तो हो सकता है कि आपकी राशि मेष है, लग्न तुला है, लग्न तुला है परंतु राशि मीन है ना। लग्न आपकी सिंह है और राशि तुला है। यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग राशि है, अलग दृष्टियां हैं। अब समझिए, किसी के बुध उच्च अवस्था में हो, बहुत अच्छी स्थिति में हो और उनकी महादशांतर दशा भी चल रही हो, यानी कि पर्सनल कुंडली में बुध ग्रह की या और भी जो ग्रह समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सभी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो और उनकी बढ़िया महादशांतर दशा चल रही हो, तो फिर इसका प्रभाव आपको दिखेगा ही नहीं, समझ में नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो रहेगा प्रभाव जरूर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, परंतु उतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी कि बहुत ज्यादा समझ में आए, है ना। तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये हमको तो बताया जा रहा था कि ऐसा गड़बड़ हुआ, वो होगा, ये होगा, परंतु कुछ हो नहीं रहा। तो यही कारण है कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति के जीवन में अलग प्रभाव होता है। इसलिए कोई भी निर्णय ले तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवा के लेना चाहिए। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।